YouTube के देखने वालों को फर्रुख वकार का आदाब सलाम। 1954 की फिल्म नागिन का गीत मन डोले मेरा तन डोले हिंदी सिनेमा के मकबूल गीतों में से एक है और इस गीत को यादगार, खूबसूरत और कामयाब बनाती है वो धुन जो नागिन धुन के नाम से जानी जाती है। फिल्म नागिन का संगीत तैयार किया था हेमंत कुमार साहब ने और उन दिनों उनके असिस्टेंट हुआ करते थे रविशंकर शर्मा साहब, यानी संगीतकार रवि। अब इस नागिन धुन को लेकर बहुत चर्चा होती आई है कि असल में ये धुन किसने बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि हेमंत कुमार के असिस्टेंट रवि साहब ने धुन बजाई थी और कुछ कहते हैं कि कल्याण जी भाई ने बजाई थी। इस फिल्म के रिकॉर्ड कवर पर HMV ने रवि और कल्याण जी को क्रेडिट्स दिए हैं क्योंकि उन दिनों रवि साहब हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे। बल्कि रवि साहब की बतौर असिस्टेंट नागिन आखिरी फिल्मों में से एक थी। और रहा सवाल कल्याण जी भाई का, तो हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि कल्याण जी भाई ने क्ले वायलिन पर नागिन की धुन बजाई थी। अब दिलचस्प बात यह कि मैंने रवि साहब का भी इंटरव्यू किया था और आनंद जी भाई का भी, लेकिन ये बात साफ न हो सकी कि नागिन की धुन आखिर में किसने बजाई थी। आनंद जी भाई के मुताबिक नागिन की धुन कल्याण जी भाई ने बजाई थी और रविशंकर शर्मा साहब के मुताबिक नागिन धुन उनकी खुद की बजाई हुई धुन थी। उनके हिसाब से हेमंत कुमार का बस एक ही असिस्टेंट था और वो थे खुद रविशंकर शर्मा साहब। मैं आपको दोनों की दलील सुनाता हूं और इसके बाद आज पहली बार हकीकत से पर्दा उठेगा कि दरअसल नागिन धुन ना तो कल्याण जी भाई की ओरिजिनल थी, ना ही रविशंकर शर्मा साहब की। फिर किसकी धुन थी बताता हूं। पहले आनंद जी भाई की आवाज सुनिए, फिर रविशंकर शर्मा साहब की आवाज, फिर मैं हाजिर होता हूं नागिन धुन का लेकर राज। जिन दिनों फिल्म मदारी और सट्टा बाजार का संगीत तैयार किया जा रहा था, उन दिनों आपकी क्या जिम्मेदारी होती थी? मेरी जिम्मेदारी तो शुरू से साथ में रहे दोनों। शुरू में क्या था कि हमने नागिन के बाद जब शो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने नागिन के बाद वो रखा था कि भाई नागिन की बीन किसने बजाई, कल्याण जी वीर जी पिताजी का नाम है। तो उसके बाद साथ में थे तो शुरू की पहली पिक्चरों में तो ऐसा था ना कि भाई क्या कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि करो आप, तो हमने शुरू किया काम, ठीक है ना। और वो पहली पिक्चर चल गई, दूसरी पिक्चर के गाने चल गए, तीसरी पिक्चर के काम में गाने चल गए, तो लगा कि काम बढ़ रहा है अभी। तो फिर पिताजी ने कहा कि अब दोनों काम तो साथ में कर ही रहो, तो नाम को बदल दो, दोनों साथ में रहो काम करके। नागिन फिल्म के बारे में आज मैं अपने सुनने वालों को एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि नागिन की जो बीन है वो मैंने बनाई और मैंने हारमोनियम पर बजाई। मेन इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम था और ये एक साज था जो मैंने उसमें ऐड किया था जस्ट टू चेंज द टोन ऑफ हारमोनियम, के हारमोनियम ना लगे इसलिए मैंने वो साज दिया था क्लेविन करके। और वो बीन मैंने बनाई, मैंने बजाई नागिन की। फिर क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि कल्याण जी भाई ने वो? ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाह रहा था, पब्लिक के जो सुनने वाले हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। और लोगों ने ये पता नहीं किसने ये भी उड़ा कि हेमंत कुमार साहब के असिस्टेंट थे कल्याण जी। नहीं, उनका कोई असिस्टेंट नहीं था सिवाय मेरे। वाह। मैं ही काम करता था सारे। और बड़े इंसिडेंट उसी फिल्म में हुए। जितने गाए बोल आप देखेंगे वो सुनेंगे ना, नागिन में जाजो वाला हक को माला हो या जिंदगी के देने वाले, जिंदगी, उसमें जो फालतू और जंगली वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे। और भी बहुत जितने और पूरी नागिन फिल्म में जो जितने जंगली वर्ड्स थे सारे मैंने लिखे। और नागिन में मैंने काफी काम किया, मतलब एक पंजाबी धुन भी थी। मतलब लोग बहुत मुझे पसंद किया हेमंत कुमार साहब ने और फिल्मिस्तान वालों ने। और एक मजेदार इंसिडेंट ये हुआ जो मैं कहूँगा कि ऐसा हेमंत दा जैसे आदमी बहुत ही नेक आदमी थे और वो ही कर सकते थे, वरना कोई करता नहीं। जब उनको हेमंत कुमार साहब को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला नागिन फिल्म के लिए, तो इन्होंने स्टेज पर अवार्ड लिया और बैक स्टेज में मैं खड़ा था, मुझे ला कर दिया। मैंने कहा रवि ये तुम्हारा अवार्ड है, मैं तो तुमने बहुत काम किया है इस फिल्म। मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक्चुअली आंख से आंसू आए। मैंने कहा नहीं दादा आप नहीं बोले, तुमने बहुत मेहनत की इस फिल्म में मेरे साथ, क्योंकि मैंने काफी गाने म्यूजिक मैं बहुत
बहुत करता था काम। तो ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है, और ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि साहब वो बीन कल्याण जी, आप ओरिजिनल रिकॉर्ड देखें अगर बीन का, उसमें पहला नाम मेरा है। ओरिजिनल फिल्मिस्तान का जो रिकॉर्ड है, बीन म्यूजिक प्लेड बाय रविशंकर। उस जमाने में रविशंकर लिखता था अपने आप को, रविशंकर एंड कल्याण जी। कल्याण जी को सिर्फ इसलिए दिया था वो तो म्यूजिशियन के उसकी चेंज हो जाए जरा सी टोन, क्योंकि हारमोनियम मेन इंस्ट्रूमेंट था, माइक्रोफोन के आगे हारमोनियम सबसे आगे। रवि साहब ने बताया था कि उन्होंने ये धुन हारमोनियम पर बजाई थी और उनके साथ क्ले वायलिन पर कल्याण जी भाई थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि रवि साहब ने इस बात का 2011 में खुलासा कर दिया कि दरअसल ये धुन न उनकी थी और न ही कल्याण जी भाई की, बल्कि इस धुन को बजाया था लुसीला पाचिको ने। लुसीला पाचिको एक गोवन पियानिस्ट थी और वो सैक्सोफोन भी बहुत अच्छा बजाती थी, लेकिन वो उन दिनों ज्यादातर बैंड्स के लिए बजाया करती थी, जैज बैंड्स के लिए। कभी कभार मौका मिले तो हिंदी फिल्मी गीतों में भी कंट्रीब्यूट कर देती। ऐसा ही एक मौका लुसीला को मिला नागिन के संगीत के वक्त। लुसीला पाचिको से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको नरेश फर्नांडिस की लिखी किताब ताजमहल फॉक्सट्रॉट द स्टोरी ऑफ बॉम्बे's जैज एज में मिल जाएगी। तो क्या ये वही लुसीला पाचिको थी जिसका जिक्र संगीतकार रवि साहब ने किया था? जी हाँ, ये वही लुसीला पाचिको थी जिन्होंने पियानो पर नागिन की असल धुन बनाई थी, जिसके बाद में रवि साहब ने इंडियन टच देने के लिए हारमोनियम पर बजाया और क्ले वायलिन पर उनका साथ दिया कल्याण जी भाई ने। लेकिन हकीकत यह है कि ओरिजिनल नागिन की धुन ना तो रवि साहब की थी ना ही कल्याण जी भाई की। उस धुन की असल क्रिएटर थी लुसीला पाचिको। लेकिन कमाल देखिए कि लुसीला के नाम का आज कहीं जिक्र भी नहीं होता, और 67 बरस बीतने के बाद भी हिंदी फिल्मी संगीत के चाहने वालों के लिए आज भी अजनबी है लुसीला पाचिको का नाम। नागिन की धुन के क्रेडिट्स को लेकर आज भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। लुसीला पाचिको से जुड़ी जानकारी आपको नरेश फर्नांडिस की किताब में मिल जाएंगी, और कुछ मुख्तसर जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है।